है। नमस्कार बंधु, बहुत दिनों के बाद हम आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं। तो एक बात का ध्यान रखना है कि जब कोई भी व्यक्ति मर जाते हैं तो उनके मुंह का अंतिम दर्शन करने के लिए उनका मुंह खोला जाता है। मेरा निवेदन है कि यदि किसी भी फोटोग्राफर महोदय, किसी भी वर्कर कार्यकर्ता या किसी भी सोशल मीडिया या किसी भी लोगों को अगर ऐसा दृश्य मिला हो तो कृपया हमको सेंड कर दीजिए। बहुत बहुत आभारी रहेंगे, हम बहुत बहुत आभारी रहेंगे। मुझे जहाँ तक शंका है, उस शंका के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी भी हॉस्पिटल में मरने वाले व्यक्ति को अगर ऐसा मास्क पहना दिया जाए, ड्रेस लगा दिया जाए और उसे झाँप के पूरा ढक के अगर कहीं ले जाया जाए तो कोई भी व्यक्ति ये नहीं समझ पाएगा कि मृतक कौन है। मैं सिर्फ एक शंका व्यक्त कर रहा हूँ, इसका ऑथेंटिकेशन मेरे पास है नहीं। फिर भी मैं शंका इसलिए व्यक्त कर रहा हूँ कि मुझे 3-4 बातें इतनी संदिग्ध है कि जिसका वर्णन मुझे आवश्यक प्रतीत हो रहा है, इसीलिए मैं यहाँ वर्णन कर रहा हूँ कि क्या कारण है कि उसका पुत्र नहीं आया, पत्नी नहीं आई, जबकि उसको अरेस्टिंग का कोई ऐसा नहीं था कि देखते ही सीधे अरेस्ट कर लिया जाएगा। और भारत इतना असंवेदनशील स्थान नहीं है कि इस मृत्यु के इस विषम काल में कोई किसी को अरेस्ट करने के लिए बैठा रहेगा कि नहीं भैया चलो पहले इसको अरेस्ट करो फिर बाद में देखा जाएगा। तो ऐसा नहीं है। फिर भी ये लोग नहीं आए तो आप स्मरण के करिए कि यह कोरोना काल नहीं है जिसमें लाश को ढक के बाहर कर दिया जाता है। तो सबसे पहले तो हम आप लोगों से निवेदन करना चाहेंगे कि यह मेरा निजी व्यक्तिगत थिंकिंग है, न कि सामूहिक या न ही किसी आधार पर, लेकिन मैं अपना शंका व्यक्त कर रहा हूँ कि क्या ऐसा संभव है कि ओसामा बिन लादेन के तरह 21 गो ओसामा बिन लादेन दिखाई पड़ रहा था। और आप लोग अगर इतिहास पढ़े होंगे तो याद होगा कि जब सुभाष चंद्र बोस रुडोल्फ हिटलर से मिलने जर्मनी गए थे तो 8 गो हिटलर से उनको सामना हुआ और सब में वो पहचान गए कि नहीं, हमको ओरिजिनल हिटलर से मिलाइए। मुझे नाम तो नहीं याद है। अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे जिनका 3 गो राष्ट्रपति थे, वो मतलब सेम, यानी एक पहले मिलते थे, उनसे बात हुई तो हुई, नहीं हुई तो दूसरे मिले, तीसरे मिले, फिर चौथे में जो है सो वो ओरिजिनल मिलते थे। मेरी जो शंका है उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है कि मेरी शंका निराधार हो, परंतु ये व्यक्ति या तो अगर भारत में है तो इतने गुप्त स्थान पर है और उतना संरक्षण के भीतर है कि वहाँ कोई नहीं जा सकता, या फिर यह नेपाल के रास्ते से नेपाल में कहीं हो, या फिर मैसिडोनिया पहुंच चुका हो, या भारत के विरोधी किसी भी देशों में पेइंग गेस्ट के तरह रह रहा हो, मरा नहीं है। इसके पादने का भी समाचार आता था, वो हॉस्पिटल में भर्ती हुआ उसका समाचार नहीं है, लेकिन मर गया उसका समाचार है। और सावधानी देखिए कि किसी भी फोटोग्राफर को उसका मुंह नहीं देखने दिया गया। जबकि और धर्मों के बारे में तो मुझे नहीं पता, किंतु हिंदू धर्म में यह है कि अंतिम मुख दर्शन के लिए उनका मुंह खोला जाता है ताकि वो सभी आके उन्हें प्रणाम करें, चरण पर अपना पुष्प डालें या फिर उन्हें प्रणाम करके उनका अंतिम दर्शन करके फिर चले जाएं। जबकि वहाँ भीड़ हमको लगता है कम से कम 10,000 से अधिक लोगों की थी। सभी वीडियो फुटेज देखने के बाद मुझे यह लग रहा है कि नहीं, यह किसी भी हाल में मृत्यु को नहीं दर्शाता है। इतना गुप्त रखे जाने का क्या कारण हो सकता है? कहीं मास्क पहनाकर किसी दूसरे लाश को तो नहीं निकाल दिया गया, या फिर मैं एक वीडियो में कहा भी था कि कानूनन रूप से यही कोर्ट और यही सरकार इसको कहेगी कि आप बरी हैं, तो अभी तक कानूनन रूप से तो नहीं हो पाया, किंतु पैसे में इतनी शक्ति है
कि वह किसी को भी खरीद कर कुछ भी काम करवाया जा सकता है। यह भारत उसका प्रत्यक्षदर्शी है। 5 वर्ष नोटबंदी को हुआ है और 5 वर्ष में किसी के पास 700 करोड़, किसी के पास 500 करोड़, किसी के पास 50 करोड़, किसी के पास 70 करोड़ मिल रहा है। तो पैसे में क्या शक्ति है ये सभी जानते हैं। भारत के निरीह लोगों को जिस प्रकार से ये ठगा है, भले ही हम लोग आशीर्वाद दे दें या उसको जो है सो श्राप दे दें, दूरभाष कहें, कुछ भी कहें, लेकिन सभी लोग ठगे जा चुके हैं। और इनके पास संपत्ति क्या है? संपत्ति मुश्किल से 50,000 करोड़ की संपत्ति नहीं है। सारा संपत्ति बेचकर वो भारत से फरार हो चुका है, क्योंकि जितने भी जमीन लिए गए थे 217 शहरों में, वह सभी फर्जी नाम से था। तो हम इस पर बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। यदि किन्हीं महानुभाव के पास ऐसा फोटो हो जिसमें उसका मुंह दिखाई दे रहा हो, तो उसका विश्लेषण करने की आवश्यकता है कि विश्लेषण में वास्तव में वही है या कोई और है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।